मैं फिर से अपने गुरुदेवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। अपने शाहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। अपने सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और जो भी मेरी इस वाणी को सुन रहे हैं उन सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आइए हम लोग चलते हैं अगली वीडियो में। हमारे साहब द्वारा लिखित पुस्तक आओ चले शिव की ओर की अगला अध्याय हम लोग सुनते हैं। हम लोगों ने सुना था शिव पुराण का कुछ पंक्ति और उसका अर्थ, और अब आगे चलते हैं। आगे कल अध्याय है शिव की शिष्यता में दया, चर्चा एवं नमन। भारतीय अध्यात्म का आकाश और क्षितिज शिव है, आदि अंत शिव है। भारत में जब भी अध्यात्म की बात चलेगी शिव का नाम आएगा ही। उनके अनेक स्वरूपों की चर्चा अति प्राचीन काल से वेदों, उपनिषदों, पुराणों आदि धर्म ग्रंथों एवं साहित्य में हुई है। भगवान शिव का परम कल्याणकारी स्वरूप है उनका ज्ञानदाता स्वरूप। उनके ज्ञानदाता स्वरूप के लिए सदाशिव दक्षिणामूर्ति एवं पंचानन शब्द का प्रयोग हुआ है। जगत गुरु भगवान शिव के गुरु स्वरूप से आम आदमी से जुड़ाव हेतु किसी प्रयास का उल्लेख इतिहास में नहीं मिलता है, तथापि पुस्तकों में उनके कुछ शिष्यों एवं प्रशिष्यों के नाम अवश्य मिलते हैं। चिरकाल से भारतीय अध्यात्म में भगवान शिव आदि गुरु, गुरुओं के गुरु तथा जगत गुरु रूप में प्रतिष्ठित एवं पूजित है। उनके ज्ञानदाता स्वरूप से शिष्य के रूप में जुड़ाव हेतु अस्थायी शिष्य भाव अनिवार्य है। शिष्य भी एक मानव है और स्वभावतः उसमें जगत के प्रति आकर्षण है। फलतः गुरु भाव अथवा शिष्य शिव भाव थोड़े समय के लिए जागृत तो होता है, किंतु उसमें अस्थायित्व नहीं रह पाता है। जैसे जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए ले जाने वाले लोगों के मन में जगत के प्रति वैराग्य का भाव उत्पन्न होता तो है, लेकिन शमशान से बाहर निकलते ही वैराग्य भाव समाप्त हो जाता है। मन पुनः जगत के आकर्षण में डूब जाता है। मन एक अदृश्य मशीन है जिसमें विचार लगातार उत्पन्न होते रहते हैं। विचार, भाव और प्रेम ये तीनों मन में ही उत्पन्न होते हैं, किंतु उनमें गुणात्मक भेद होता है। विचार में अस्थायित्व नहीं होता है। किसी भाव सत्ता के प्रति एक दिशा में प्रवाह होने का विचार भाव में परिणत हो जाता है। विचार की तुलना में भाव जल्दी नहीं टूटते हैं, किंतु उनमें टूटने की आशंका बनी रहती है। भाव जब प्रगाढ़ हो जाता है तो भाव का रूपांतरण प्रेम में हो जाता है। प्रेम कभी नहीं टूटता। यदि प्रेम टूट जाए तो वह प्रेम नहीं। व्यक्ति के मन में शिव गुरु की शिष्यता का विचार क्रमशः विचार से भाव, भाव से प्रेम के रूप में परिवर्तित हो जाए, इसके लिए 3 सूत्र प्रतिपादित किए गए हैं। ये 3 सूत्र हैं: प्रथमतः अपने गुरु शिव से दया मांगना, दूसरा अपने गुरु के संबंध में दूसरों से चर्चा करना, और तृतीय सूत्र है अपने गुरु शिव को नमन निवेदित करना। ये 3 सूत्र शिव गुरु के प्रति शिष्य भाव को स्थायी करने की दिशा में कारगर है, तथापि शिव गुरु की दया इसके लिए आवश्यक है। प्रथम सूत्र, अब हम लोग सुनते हैं प्रथम सूत्र के बारे में। प्रथम सूत्र दया की याचना। अपने गुरु भगवान शिव से शिष्य होने के लिए दया की याचना करनी है। हालांकि पुरातन काल से भारतीय अध्यात्म में माना गया है कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कृपा का सामान्य अर्थ है करो और पाओ। कृपा के कर्म अंतर्निहित होता है, और दया में प्रेम और समर्पण, जिसमें कृतज्ञता और एक निष्ठा सर्वोपरि है। गीता में भी भगवान की श्री कृष्ण एक निष्ठता और समर्पण की बात कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि गीता औपनिषदिक ग्रंथ नहीं अपितु भक्ति धारा का प्रवाह है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि
मोक्षयिष्यामि मा शुचः। शिव की शिष्यता में मान्य है कि अध्यात्म के क्षेत्र में गुरु दया की भूमिका सर्वोपरि है। गुरु दया से शिष्य के सारे लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूरे होते हैं। गुरु की दया पाने के लिए गुरु से शिष्य के रूप में जुड़ाव आवश्यक है। इसी जुड़ाव के लिए व्यक्ति द्वारा मन ही मन गुरु को संप्रेषित करना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। यह प्रत्यक्ष ऐसा लगता है कि प्रथमतः दो वाक्यों में एक ही बात कही जा रही है, लेकिन दोनों वाक्यों के निहितार्थ में अंतर है। पहले वाक्य में जब कोई व्यक्ति कहता है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, तो इस वाक्य में शिष्य का अस्तित्व बोध रहता है। इस वाक्य में शिष्य अपने गुरु से अपेक्षा रखता है कि वे उसकी देखभाल करेंगे। वही दूसरे वाक्य में अधिकार के साथ कर्तव्य बोध भी अंतर्निहित है। शिष्य का कर्तव्य है कि वह गुरु द्वारा आदेशित कार्य का पालन करे। कहा भी गया है कि शिष्य वही है जो गुरु के द्वारा अनुशासित होने योग्य हो। भगवान शिव जगत के गुरु हैं, उनसे उनका शिष्य होने के लिए दया की याचना आवश्यक है। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं वाक्य में यहाँ मेरा शब्द सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में अपनत्व का भाव उत्पन्न हो जाए तो उसके प्रति लगाव एवं प्रवाह स्वतः उत्पन्न हो जाती है। किसी व्यक्ति का भगवान शिव से गुरु स्वरूप से शिष्य के रूप में जुड़ाव शिव गुरु की दया से ही संभव है। जब नियम काम नहीं कर पा रहे हो तो दया साथ देती है। एक उदाहरण से समझा जा सकता है। भारतीय संविधान में वर्णित है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फांसी की सजा प्राप्त व्यक्ति को भी महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ दया हेतु याचना करने की सुविधा का प्रावधान है। संविधान का यह प्रावधान बताता है कि दया की परिधि नियमों से बाहर है। यह सत्य है कि दया एक मन स्थिति है। दया पाने के लिए दया की याचना के साथ भाव का युक्त होना अनिवार्य है। एक शिष्य पहले बोली में या मुख्य संवाद से ही दया मांगने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है। शिष्य के मन का धीरे धीरे अपने गुरु से दया मांगने का स्वभाव वांछित है। दया मांगने की स्थिति तो व्यक्ति के जीवन में आनी ही आनी है। अनेक बार व्यक्ति के जीवन में संकट की घड़ी आती है, जब मंत्र भी याद नहीं आते, जब आदमी निरुपाय हो जाता है, तब वह गुरु से दया की याचना करता है और गुरु दया ही संकट से व्यक्तित्व को उबारती है। शिव शिष्यता में माना जाता है कि गुरु की दया गुरु आदेशित अनुसार करने भर से मिलती है, तथापि गुरु दया अहेतुकी होती है। शिव गुरु की दया की आधारशिला पर ही शिष्य का जीवन आधारित होता है। भोग और मोक्ष की अभिन्न रूप से प्राप्ति शिव गुरु की दया से लभ्य है। शिव शिष्य के सारे जागतिक एवं पारलौकिक मनोरथ की पूर्ति दया से संभव है। गुरु दया ही शिव की शिष्यता का आदि और अंत है। गुरु की दया ही वह बीज है जो कालांतर में पल्लवित और पुष्पित होती है, जिसकी आध्यात्मिक सुगंध मनुष्य एवं परिवेश को सुवासित करती है। दया की याचना भक्ति की अभिव्यक्ति है। यह मात्र एक विचार नहीं, अनुभूति है। मन पल प्रतिपल अपने गुरु शिव से दया की याचना की स्थिति में रहे, यही दया के फलवती होने की स्थिति है। यहाँ करने जैसा कुछ नहीं है, केवल अपने गुरु से के समक्ष मन का निरीह कातर होना है। अकर और अहंकार गुरु दया के पथ में अवरोधक है। दया की स्थिति शिष्य के मन के पिघलने की स्थिति है, मखमली और मुलायम होने की स्थिति है। अकर जैसा कुछ भी नहीं। तृतीय सूत्र, शिव गुरु चर्चा। जब हम आपस में शिव गुरु की शिष्यता के संबंध में बात करते हैं तो शिव चर्चा का तारतम्य स्थापित हो जाता है। वक्ता और श्रोता दोनों के मन में शिव को गुरु मानने की चाहत उत्पन्न हो जाए। विचारों के इसी आदान प्रदान की क्रिया को शिव चर्चा की संज्ञा दी गई है। शिव गुरु चर्चा के अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के समक्ष
भगवान शिव के गुरु स्वरूप से संबंधित जिज्ञासाओं के समाधान के क्रम में व्यक्ति स्वयं भी समझने लगता है कि शिव मेरे गुरु हैं। व्यक्ति के जीवन में अनेक बार ऐसी स्थिति या घटना घटित हो जाती है जिसका कोई उचित समाधान वह नहीं ढूंढ पाता है। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति की आस्था, उसका विश्वास डगमगाने लगता है और तब शिव मेरे गुरु हैं इस बात पर मन में संदेह उत्पन्न होने लगता है और इसके चलते वह भी हो सकता है कि वह शिव की शिष्यता क्या त्याग कर दे। व्यक्ति के मन की एक और स्थिति यह भी होती है कि जब कोई व्यक्ति जिसने शिव की शिष्यता ग्रहण की हो और कहता है कि जब से मैंने शिव को गुरु माना है मेरे जीवन में समस्याएं आ गई है, वैसी स्थिति में कोई शिष्य उस स्थिति व्यक्ति को यह कह कर उसमें समझ पैदा कर देगा कि कष्ट कर्म फल जनित होते हैं। भगवान शिव जो हमारे गुरु हैं वे जगत पिता भी हैं। कोई पिता क्या अपनी संतान को दुख देता है? कदापि ऐसा नहीं होता है। जीवन में यदा कदा आने वाली कठिनाइयां, समस्याएं अपने कर्मों के फल है जिनके कारण कभी सुख तो कभी दुख जीवन में आते जाते रहते हैं। वाल्मीकि रामायण में एक बहुप्रचलित श्लोक है, सुखस्य दुखस्य न कोड़पि दाता परो ददातीति कुबुद्धि रेशा अहम करोमिति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोकः। जीवन में सुख दुख किसी अन्य द्वारा प्रदत्त नहीं होता। कोई दूसरा व्यक्ति सुख दुख देता है यह मानना व्यर्थ है। मैं करता हूं यह मानना भी मिथ्याभिमान है। समस्त जीवन और सृष्टि सर्व कर्म के सूत्र में बंधी हुई है। गुरु की दया एवं नमः शिवाय का भाव युक्त मनन कर्म फल भोगने की व्यवस्था का संहार करता है। अतः महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन में कठिनाइयों और समस्याओं के असहनीय बोझ तले जब व्यक्ति दबा होता है तब भी क्या वह भोजन छोड़ देता है? क्या परिवार और परिजनों को त्याग देता है? यदि नहीं तो फिर दुखों की दुहाई देकर भगवान शिव की शिष्यता क्यों त्याग दे? शिव चर्चा के कई आयाम हैं जिसे जन सामान्य अपने जीवन में ही समझ सकता है। शिव चर्चा करते समय व्यक्ति का मन शिव की परिधि में रहता है। शिव चर्चा करते समय वक्ता का ध्यान इस बात पर रहता है कि जैसे ही चर्चा खत्म होगी श्रोता की ओर से प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसी स्थिति में वक्ता का मन शिव गुरुदया के आश्रय में खड़ा रहने को विवश रहता है। यह व्यवस्था शिव चर्चा के दूसरे आयाम की ओर वक्ता को ले जाती है। यह आयाम है ध्यान का। भारतीय अध्यात्म में ध्यान को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ध्यान का अर्थ होता है किसी एक विचार के मन में ठहराव की निरंतरता। भारत के अध्यात्म में ध्यान की जो प्रक्रिया बतलाई गई है वह शिव चर्चा के क्रम में स्वतः उतर जाती है। जितनी देर वक्ता चर्चा कर रहा होता है उतनी देर वक्ता का मन शिव की परिधि में रहता है। श्रोता का मन भटक सकता है किंतु वक्ता को यह स्वतंत्रता नहीं होती है कि मन के इधर उधर भटकने की स्थिति में वक्ता बोल ही नहीं पाएगा। इसलिए शिव चर्चा को ध्यान की अनुपम विधा की संज्ञा दी गई है। शिव चर्चा एक और महत्वपूर्ण आयाम यह भी है कि व्यक्ति का मन जिसके साथ ज्यादा रहेगा या जो विचार मन में भारी होगा उसकी बात अधिक करेगा। मन का लगाव जिस वस्तु से अधिक होगा उस चीज के प्रति मन में आकर्षण पैदा होगा। शिव चर्चा में शिव के गुरु स्वरूप पर बातें करते समय गुरु संबंधी विचार से मन का जुड़ाव बना रहता है। इसके परिणाम स्वरूप वक्ता का मन शिव गुरु के सानिध्य में जाने लगता है। धीरे धीरे शिव अच्छे लगने लगते हैं। जगत के आकर्षण में डूबे मन पर शिव गुरु प्रभावी होने लगते हैं। मन में उठने वाली हलचल कम होने लगती है। गुरु दया से समस्याओं का समाधान होने लगता है। जीवन में समस्याओं से लड़ने की शक्ति मिलने लगती है। जीवन की दशा और दिशा में सकारात्मक परिवर्तन ले आती है शिव गुरु चर्चा। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य शिव चर्चा के संदर्भ में यह भी
यह है कि शिव चर्चा में वक्ता और श्रोता दोनों के मन में शिव गुरु के प्रति अनुराग पैदा होता है, एक अपनेपन का भाव पैदा होता है। शिव मेरे गुरु हैं, यह समझ जीवन में परिवर्तन ला देती है। सांसारिक सुखों के आकर्षण में डूबा हुआ व्यक्ति का मन शिव चर्चा के प्रभाव से शिवोन्मुख होने लगता है। उसमें शिव के प्रति उसके विचार और व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। एक उदाहरण से इसे समझा जा सकता है। एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति अपने परिवार को पहचानेगा नहीं, परवाह नहीं करेगा। जब स्वस्थ हो जाएगा तो उसे समझ आ जाएगी। जब मानसिक स्थिति ठीक हो गई तो समझ आई कि यह मेरी पत्नी है, बेटा है या माँ बाप है। समझ से विचार में परिवर्तन हुआ। शिव गुरु की चर्चा परम गुरु भगवान शिव के प्रति शिष्य की कृतज्ञता का ज्ञापन है। तीसरा सूत्र, शिव गुरु को नमन निवेदन। जगत गुरु भगवान शिव के प्रति शिष्यता के विचार को शिष्य भाव में परिवर्तित करने एवं जगत के आकर्षण में डूबे मन को भगवान शिव के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के निर्मित तीसरे सूत्र में भगवान शिव को नमन निवेदित करने की विधा दी गई है। सूत्र में कहा गया है कि शिष्यता में भावांतरण के लिए अपने गुरु शिव को प्रणाम निवेदन करने का प्रयास आवश्यक है। नमन की प्रक्रिया में भाव प्रवेश गुरु दया से लभ्य है। गुरु भाव सत्ता है, भाव जनित प्रणाम ही उन्हें ग्राह्य है। सबसे पहले शिष्यता के भावांतरण के अर्थ की तलाश करते हैं। सामान्यतः मनुष्य का मन संसार के आकर्षण में रहने को अभ्यस्त है और उसने अभी अभी शिव को अपना गुरु माना है। उसके मन में शिव का गुरु होना मात्र एक विचार है, जिसके टूटने की, खत्म होने की आशंका बनी रहती है। उसका यह विचार भाव में परिवर्तित हो जाए, इसके लिए नमन का प्रयास अपेक्षित है, क्योंकि विचार जब भाव में परिणत होता है तो उसके ठहरने की उम्मीद बढ़ जाती है। शिव को नमन वागात्मक नहीं होता। नमन एक भाव स्थिति है। नमन विनम्र अभ्यर्थना है, निस्वार्थ, बिना किसी आकांक्षा और इच्छा के किया गया प्रणाम आशीर्वाद का वाहक होता है। मानव जीवन में मुसीबतें हैं, दर्द है, परेशानियां हैं और वह इस भंवर जाल से निकल नहीं पाता। गुरु शिव को आकांक्षा रहित प्रणाम कठिन है, परंतु निवेदित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। स्वार्थ रहित आकांक्षा विहीन नमन सहज नहीं है, इसलिए प्रयास शब्द का प्रयोग किया गया है। नमः शिवाय का अर्थ होता है शिव को नमन। इस पंचाक्षरी मंत्र का चिरकाल से प्रयोग होता आया है और इसकी सूक्ष्म तरंगों से में अक्षय ऊर्जा का प्रवाह निहित है। यदि नमन को प्रक्रियागत किया जाए तो इसके लिए कई विधियां स्थापित हैं। स्पष्टतः मानसिक प्रणाम अथवा भाव प्रणाम को किसी विधि के सहारे की आवश्यकता नहीं, किंतु विधियों का सहारा लिया जाए तो रुद्राक्ष, कमल गट्टे, तुलसी आदि के दाने से बनी माला पर मंत्र का जप किया जा सकता है। दूसरी विधि है अजपा जप। सांसों का आना जाना भी एक माला है। सांसों की माला को छोड़कर अन्य मालाओं पर किया गया जप ईश्वर के से सानिध्य लाभ हेतु सामान्यतः प्रयोग में नहीं लाया जाता, अपितु ईश्वर से लौकिक चीजों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अन्य मालाओं पर मंत्रों का जप 108 की गणना पर चलता है, जबकि सांसों की माला की कोई गिनती नहीं होती। कहा गया है कि 108 बार मंत्रों का जप भाव प्रवेश के उपरांत प्रारब्ध जनित कष्टों को मिटाने हेतु जपकर्ता के द्वारा किया गया उद्यम है। सांसों की माला पर किया गया जप शनय शनय अजपा जप में परिणत हो जाता है। सायास मंत्रों का जप गुरु की दया से अनायास चलने लगता है। शिष्य भाव के उत्पन्न होने हेतु अपने गुरु शिव को प्रणाम करने के भाव में किया गया नमन अथवा नमः शिवाय अत्यंत फलदायी है और इसके लिए शिव गुरु की दया वांछित है। तीनों सूत्र परमात्मा शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ाव की अनुपम विधा है। संपूर्ण मानव सृष्टि यदि शिव की शिष्यता को पाने के लिए इन्हीं तीन विधाओं को अपना पार्थेय बनाती है तो निश्चय ही जगत गुरु शिव अपनी शिष्यता से हमें आलोकित करेंगे। साइकिल चलाने के लिए
बच्चे प्रारंभ में सीखते हैं साइकिल चलाने के तरीके वही होंगे जिन तरीकों से साइकिल चलती है। एक व्यक्ति ने शिव को गुरु माना और काल के प्रवाह में शिव का शिष्य हो गया। उसे तीनों सूत्र का कोई ज्ञान नहीं है, तो वह शिव का शिष्य इस दिशा में क्या क्या करेगा? वह अपने गुरु के समक्ष विनीत भाव में खड़ा होगा ही। गुरु दया के आश्रय में उसके मन की गति होगी। गुरु भाव का स्वाभाविक लक्षण है कि वह दूसरे व्यक्ति को शिवोन्मुख करने की चेष्टा हेतु उन्मुख रहेगा, यानी या तो वह स्वयं गुरु बन जाएगा या फिर अपने गुरु की महत्ता को अनुभूत कर लोगों को शिव का शिष्य बनाएगा। ऐसी स्थिति में वह शिव गुरु की चर्चा करेगा ही। शिष्य अपने गुरु को नमन नहीं करेगा तो आखिर क्या करेगा? इतना स्पष्ट है कि साइकिल चलाने के निर्मित सीखने के क्रम में सायास चेष्टाएं की जाती है और सीख जाने के बाद सब कुछ अनायास होने लगता है। कोई शिव का शिष्य होगा तो ये तीनों क्रियाएं सायास से अनायास में रूपांतरित हो जाएगी। वर्तमान कालखंड में भगवान शिव की शिष्यता का प्रचलन इस तथ्य को लेकर गतिमान हुआ है कि शिव ही गुरु पद पर आसीन रहेंगे। शिव के शिष्यों को कभी भी यह अधिकार नहीं होगा कि गुरु के पद पर स्वयं विराजमान हो जाए। स्पष्टतः ऐसा कृत्य शिव की शिष्यता के मार्ग को अवरुद्ध करेगा। स्मरणीय है कि गुरु शिष्य के संबंधों के बीच कोई नहीं होता, भले ही वह कितना भी उच्च स्तर का शिव शिष्य हो। शिव की शिष्यता का राजमार्ग प्रशस्त रहेगा। यही कारण है कि शिव गुरु की चर्चाओं में शिव के शिष्य एवं शिष्याएं दूसरों से शिव को अपना गुरु मानने का अनुरोध करते हैं। शिव को नमन करने की प्रक्रिया उस सड़क की तरह है जो सभी व्यक्तियों को उनके मार्ग में अपना सहयोग देती है, किंतु कहीं दूर अनंत हो जाती है। और यही सब वाणी के साथ यह अध्याय भी समाप्त होता है और इसके आगे क्या अध्याय हम लोग सुनेंगे आगे के वीडियो में। और मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें और आप सबों से बस यही कहना चाहती हूँ कि जिसे जहाँ भी समय मिले, जैसे भी समय मिले, तो महादेव गुरु का कार्य कीजिए, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। बहुत सी जगह हैं जहाँ पे लोग शिव को गुरु नहीं बनाए हैं, या जिन लोगों ने शिव को गुरु बनाकर वो सो गए हैं, उन्हें भी जागृत करने का हम लोग प्रयास करें। और यही सब वाणी के साथ मैं फिर से प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार।